Bullish Empire, we will discuss at today निफ्टी। तो हम लोग देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया और हम लोग मंडे को मार्केट कैसे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी को आई मीन। तो हम लोग चेक करेंगे ग्लोबल मार्केट को, और मार्केट का ट्रेंड तो वैसे भी निगेटिव है, और वाई डेटा चेक करेंगे, पीसीआर देखेंगे, लेवल्स निकालेंगे, और फिर जो लास्ट में जो मेरा ओपिनियन होगा वो मैं आपको दूंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है और मैं मंडे वाले दिन मैं क्या करूँगा। तो आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर डिस्कस करते हैं कि हम लोग निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो वीकली कैंडल है ओवरऑल निगेटिव है, ठीक है। और जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी निगेटिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओवरऑल पूरा मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, ठीक है। और हालांकि ये जो रेंज था, ये जो रेंज है, ये वाला रेंज ये निकाल नहीं पा रही थी मार्केट। अब जो ये उसके बाद इसने तोड़ा तोड़ा मगर पूरा यहाँ तक, हालांकि टारगेट 2 तक के अपने को मिल चुका है, यहाँ तक टारगेट 2 तक के इसने ब्रेकडाउन दी है, मगर वहां से ही एक मजबूत सपोर्ट था, तो वहां से एक रिजेक्शन लेके वापस आ गया इस जोन में। ये जो जोन पूरा ओवरऑल बना हुआ है, ये एक जोन में वापस आ गया। तो अब हम देखते हैं इसको कि अब हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं मार्केट को। मार्केट का ट्रेंड पता चल गया हम लोग को क्या है। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ट्रेड जो है ट्रेंड के हिसाब से लेते हैं, जैसे देखिए लो हायर हाई, लोअर लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है मार्केट नीचे की तरफ, तो वही है। अब हम लोग को देखना है कि और ये हम लोग ने देख लिया मार्केट का ट्रेंड क्या है, सारी चीजें देख ली। अब आ जाते हैं थोड़ा डेटा देख लेते हैं। ओआई कहाँ पे है, काफी ये जो आप देख रहे हैं, ये काफी जो है बाइंग आई है। हाँ, सारे सेक्टर ग्रीन है, कुछ गिने थोड़े बहुत सेक्टर हैं जो कि रेड है। आप देख रहे हैं रिलायंस भी -0.9% डिक्रीज है, और बाकी एशियन पेंट हो गया, ये सब तो निगेटिव ही है बेसिकली, मगर बाकी हरियाली भी काफ़ी है। तो इन सारी चीज़ों को नोटिस करना है और देखना है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। डेटा की बात कर लेते हैं, तो ओआई डेटा में अब जो मेन सपोर्ट है 17,000 का है। 17,000 पे काफ़ी ओआई है पुट की तरफ, ठीक। और बाकी और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, 17,800 का रेजिस्टेंस है मेन। बाकी ये जो नीचे का लेवल है, ये तो लेवल है ही है, छोटे मोटे रेजिस्टेंस है। जो अब मेन सपोर्ट है 17,000 और मेन रेजिस्टेंस है 17,800। ये हम लोग ने डेटा देख लिया। तो बेसिकली अभी भी देखा जाए कि 17,100 पे चेंज ओआई में पुट भी बढ़े हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा रेंज है, ये पुट जो है चेंज ओआई में बढ़े हैं। डेटा पॉजिटिव है कह सकते हैं, डेटा पॉजिटिव है, ओवरऑल मार्केट निगेटिव है। तो अब देखना क्या है कि मार्केट को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, ऑप्शन डेटा देख लिया, और हम लोग देख लेते हैं दूसरी चीज़ें थोड़ा और। लाइव चार्ट है ये सेंसिबल का, तो उस पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन का लाइव चार्ट है। ओवरऑल अगर 1 आवर की कैंडल एक देखें, अभी भी सेलर्स एक्टिवेटेड ही हैं, मगर बेसिकली पूरा ओवरऑल मार्केट निगेटिव है, डेटा भी निगेटिव है कुछ हद तक। एक तरह से ये बोल सकते हैं 50-50 का रेशियो लेके चल रहे हैं। मगर अगर पीसीआर की बात करी जाए, तो अभी पीसीआर अभी भी 0.69 है, तो मतलब एक के नीचे अभी भी बेयरिश माहौल बना हुआ है। 17,100 का मैक्स पेन था, और मार्केट वहीं पे ही क्लोज हो गई है 17,100 पे ही। और अब बाकी फ्यूचर का डेटा यही बोल रहा है, फ्यूचर में ओआई बढ़ी है फिर 1 लाख से ज़्यादा, तो बेसिकली देख लिया गया है। और हाँ, इंडिया विक्स में भी चेंजेस आए हैं, इंडिया विक्स भी बढ़ा है, इंडिया विक्स भी बढ़ा है। थोड़ा सा डाउन साइड दिखा रहा है 1 घंटे पे, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा सा मतलब जो है बाइंग आई है ना, तो उसके हिसाब से इंडिया विक्स थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। मगर क्योंकि जब इंडिया विक्स ये तभी डाउन होता है जब निफ्टी में बाइंग आ रही होती है, निफ्टी उछाल मार रहा होता है, और जो है ये इंडिया विक्स डिक्रीज हो रहा होता है, अपोजिट चलता है निफ्टी के ये, तो उसके हिसाब से थोड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो बेसिकली डेटा एक तरह से बोल सकते हैं 50-50 का बना हुआ है, और मार्केट का ट्रेंड मगर निगेटिव ही है। और अगर देखा जाए निफ्टी को, यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट पे। हालांकि ये सारा जितना भी चार्ट है इसको रिमूव कर दे, सारी बोल सकते हैं सारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो सारी रिमूव कर दे रहे हैं। और
फिर हम लोग अपना मेन एनालिसिस करते हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग ने डिस्कस किया था, जब यहाँ पे 1 आवर पे डबल बॉटम बना था और वहां से डायरेक्ट सेलिंग आई थी। अब मगर क्या सिनेरियो बन रहा है, अब यहाँ से सिनेरियो ये बन रहा है कि हेड एंड शोल्डर लुक लाइक मुझे दिख रहा है 1 आवर पे, ये 1 आवर पे मुझे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। डेटा निगेटिव है, सारी चीजें निगेटिव हैं, मगर जो इसमें जो चार्ट बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अब देखना है मार्केट यहाँ से होता क्या है। वैसे हालांकि मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं करूंगा, मेरा ओवरऑल व्यू यही है कि मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं करूंगा, बस बेसिकली इंतजार करेंगे कि मार्केट मंडे को ओपन हो और 5 से 10 मिनट देखूं मैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए लेवल्स की, तो लेवल्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड कैसे और कहाँ करना है फिर ये देखते हैं। ये जो मेन रेजिस्टेंस है अब ये बन रहा है, मेन रेजिस्टेंस क्या बनना है, 17,200 का मेन रेजिस्टेंस है। अभी भी गैप है 70 पॉइंट का, इसमें 70 पॉइंट का गैप दिख रहा है। और बेसिकली मार्केट जो है ट्रेंड लाइन, जो पहले ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, ब्रेकडाउन हुआ मगर ट्रैप करा। ठीक है, और फिर मार्केट ने ट्रैप करा सेलर्स को और फिर वापस अंदर आ गई ट्रेंड लाइन के। तो अभी ट्रेंड लाइन बेसिकली अब यही फॉर्म हो रही है। और हालांकि देखा जाए कि ट्रेंड लाइन अब रीटेस्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिकली ट्रेंड लाइन टूटी थी, उसके बाद सेलर्स ट्रैप हुए, मार्केट अपसाइड मूव कर गई। अब जो लेवल्स नीचे की तरफ के मेन जो लेवल्स हैं वो एक, हाँ नीचे की तरफ के जो लेवल्स हैं, एक ये रेंज बन रही है अगर डेटा के हिसाब से बात करी जाए। बेसिकली हालांकि सपोर्ट तो ये है मेन। ठीक है, अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए, इसके बाद कहाँ सपोर्ट है, इसके बाद है 900 पे थोड़ा बड़ा सपोर्ट है, 900 पे बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो हाँ 50 के पास भी सपोर्ट्स काफ़ी हैं। ठीक है, 2 सपोर्ट ये हैं, लास्ट लास्ट अपन कर लेते हैं ये वाला, ये रेजिस्टेंस है मेन। ठीक है, जिसमें 200 पॉइंट का गैप है, ये लेवल्स बन गए अपने। ठीक है, और अगर बात करी जाए, एक एक ये भी बोल सकते हैं, एक ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, एक ये भी रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं अपन। तो ये लेवल बन गए अपने निफ्टी है। मेरा खुद का जो ये मानना है, चार्ट जो बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, बेसिकली सब दिख रहा है, मगर देखते हैं अगर नीचे इस जोन के पास यहाँ कहीं मिलता है हमको बाइंग के लिए, तो मैं बाइंग करूंगा। बेसिकली इंतजार नहीं करेंगे, ये यहाँ पे अगर कहीं मिलता है तो यहाँ से हम तुरंत बाइंग करेंगे। और रही बात सेलिंग की, तो ओवरऑल मार्केट सेलिंग का प्रेशर बढ़ा हुआ है, काफी टाइम कंसोलिडेट अलग हो गई है यहाँ पे मार्केट। और बेसिकली मुझे जो दिख रहा है, बाइंग का जो सिनेरियो बन रहा है वो इस रेंज से ही बन रहा है। ठीक है, इस रेंज से यहाँ से अपने 100 पॉइंट के टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं। यहाँ पे पूरी 90% अगर हो गया, तो अगर मुझे यहाँ पे मिलती है एंट्री, तो मैं यहाँ पे अपनी 90% क्वांटिटी बुक करके कोशिश करूंगा ट्रेल करने की। अगर आगे ऊपर मिले तो मिले, अगर अगर यहाँ से ट्रेड दोबारा कंसोलिडेट होके यहाँ पे कोई, यहाँ पे जैसे अगर ये नीचे आया, ये ऊपर गया है, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे जाके ये पूरा एक हेड एंड शोल्डर तो बना रहा है, मगर अगर ये यहाँ कहीं पे एक बार कंसोलिडेट हो रहा है थोड़ा, फिर अगर निकल रहा है, तब तो मैं बैठूंगा ऊपर की तरफ के लिए। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं कहीं पे अपना ओवरऑल पूरे 90 मतलब 100% क्वांटिटी बुक करके अपना प्रॉफिट, उसके बाद मैं यहीं पे ही क्लोज कर दूं। तो आज का जो निफ्टी का सिनेरियो था पूरा ओवरऑल यही बन रहा है, और जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी फिर मंडे को देखते हैं कि निफ्ट जो हमारी एनालिसिस थी और प्रिडिक्शन थी वो सही होती है या गलत होती है। डेटा निगेटिव है, 50-50 बोल सकते हैं डेटा। ठीक है, मगर ओवरऑल मार्केट ट्रेंड निगेटिव है। अगर ग्लोबल ट्रेंड की बात करी जाए, ग्लोबल मार्केट देखा जाए, तो ग्लोबल भी जैसे अगर बात करी जाए, सिंगापुर निफ्टी हालांकि 117 पॉइंट निगेटिव है, 117 पॉइंट निगेटिव है सिंगापुर निफ्टी। और डाउ जोन्स 300 पॉइंट निगेटिव बंद हुआ, 1.5%। ओवरऑल पूरी मार्केट निगेटिव है, अगर देखेंगे आप, ये पूरी मार्केट निगेटिव है। सारा मार्केट निगेटिव होने के साथ सेंटिमेंट भी निगेटिव है, डेटा भी कुछ हद तक निगेटिव है, मगर पैटर्न क्या बन रहा है, इन्वर्टेड पैटर्न जो बन रहा है निफ्टी में, वो बुलिश पैटर्न बन रहा है। जो कैंडल्स बोलेंगी, जो पैटर्न्स बोलेगा, जो सेटअप बोलेगा, हमको वही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, डेटा कुछ भी हो, मैंने खुद देखा है डेटा कुछ टाइम में ही चेंज हो जाता है। और रही बात, मुझे वैसे भी हम लोग को कौन सा लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करना है मुझे।
ठीक है? तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मुझे 5 मिनट के हिसाब से जो भी ट्रेड मिलेगी, अगर 100 पॉइंट मिल रहे हैं, बुक करेंगे, बाहर आ जाएँगे मार्केट से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कहीं जाए मार्केट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के लिए बस इतना। जो मेरे थॉट प्रोसेस थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, और बाकी ये चीज़ें सही हैं गलत हैं ये मंडे को पता चलेगा। जो मेरी प्रिडिक्शन है सही है गलत है मंडे को पता चलेगा, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मुझे दिख रहा है, जो मुझे डेटा बोल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। जो चीज़ें दिख रही हैं वही बात कर रहे हैं अपन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे मार्केट एनालिसिस वीडियो आती रहे, और क्रिप्टोज की भी वीडियोस आती रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ली बुलिश एम्पायर को, और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर कोई सेटअप बन रहा होता है किसी स्टॉक में या किसी क्रिप्टो में, तो वो हम लोग जो हैं ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके वो जो है टेलीग्राम पे डाल सकें, क्योंकि वो बड़ा प्रोसेस होता नहीं है, यहाँ यूट्यूब पे बताने के लिए पूरी प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसीलिए प्लीज़ टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें बुलिश एम्पायर को। तो ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।